नमस्ते आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की लव रीडिंग मैं स्टार्ट करती हूँ हमारे दूसरे चैनल पे, ओके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो भी सब्सक्राइब्ड हैं, वो अगर देखते हैं ये रीडिंग देख कर जाते हैं, अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज की करंट एनर्जीज़ हम लोग निकालते हैं। ध्यान रखिएगा ये हमारी लव रीडिंग्स का चैनल है, इसके अलावा भी मेरा एक चैनल है ऑर्किड्स टैरो करके, तो प्लीज़ उसको सर्च कीजिएगा, ओके? एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ रीडिंग विदाउट एनी फर्दर डिले, ओके? तो आज की करंट एनर्जीज़ क्या हैं प्लीज़ बताइए हमारे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ऑलराइट। Knight of Cups, okay. Page of Wands, all right. Eight of Cups, okay. मैं कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट करूँगी, आई होप आप लोगों को दिखे, ठीक है? ओके। Six of Cups, the Sun, King of Swords, the Tower, okay. Please do clarify this Queen of Cups energy, okay. Okay. Currently अगर एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो मुझे ऐसा समझ आ रहा है अगर इस वक्त की ऊर्जाओं को देखा जाए तो, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जीज में मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ, जहाँ पर आपके जो पर्सन है इस वक्त अगर बात करी जाए तो आपके जो पार्टनर है वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है? उनकी एनर्जीज में पैशन कहाँ से निकल के आ रहा है, बिकॉज मैं बता रही हूँ यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी करंट ऊर्जाओं में ये इंसान इस वक्त जहाँ पर भी है दे आर नॉट वेरी हैप्पी, ठीक है? दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। अगर बात करी जाए यहाँ इस इंसान की, तो इस इंसान की एनर्जीज में करंटली निकल के आ रहा है एट ऑफ कप्स विद दिस टावर। एट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ दिखाती है कि ये इंसान इस वक्त अपनी करंट सिचुएशन में बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है। और वो परेशान और दुखी क्यों है उसका एक रीज़न है। वो यहाँ पर ये रीज़न है कि ये इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है? इनकी करंट ऊर्जाओं में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो इनकी अ, किसी न किसी तरीके से इनके जीवन में आपको लेकर आपकी कमी महसूस हो रही है, या फिर किसी न किसी तरीके से ये इंसान बता नहीं पा रहा है, बट ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आपके साथ में इनका एक सोलमेट बॉन्ड था। हो सकता है शायद आपके अलावा इनको कोई और इतने अच्छे से समझ नहीं पाता होगा। और कहीं न कहीं अगर आपकी बात करी जाए तो ये आपको बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, काइंड, केयरिंग और कहीं न कहीं आपके साथ में एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देखते थे, जहाँ पर आप शायद इस कनेक्शन को बचाने के लिए बहुत हद तक प्रयास करते हो। और ऐसा नहीं कि आप ही कनेक्शन को बचा रहे हैं, कभी-कभार बचाना इज़ नॉट अबाउट कि आपको लड़ाई झगड़ा करना पड़े या किसी थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट करना पड़े ताकि आपका पर्सन इनसिक्योर हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपने शायद इस कनेक्शन को पास्ट में बहुत बचाया, ठीक है? और यही कहीं न कहीं ऐसा निकल के आ रहा है कि आपकी ऊर्जाओं में वो एक ताज़गी है, वो एक कहते हैं ना बचपना है, वो एक खुशी है, जो ये इंसान कहीं न कहीं औरों की लाइफ़ में अपनी लाइफ़ में तो मिस करता है, ठीक है? अगर ये मिस करने की बात मैं बोलूँ तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान इस वक़्त करंटली अगर देखा जाए तो आपको लेकर इस वक़्त दे आर फीलिंग, मतलब ये आपको लेकर ना काफ़ी ज़्यादा अ, लविंग फीलिंग्स या
एक लविंग एनर्जी महसूस कर पा रहे हैं। क्यों इनको ये लव एनर्जीज़ क्यों फ़ील हो रही है आपसे? बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ने बाहर से तो अपने आप को सख्त बना के रखा हुआ है, लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा ही कोमल और नाज़ुक है, ठीक है? क्यों ऐसा है? चलिए देख लेते हैं आपके और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच के डायनामिक को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने आपकी एनर्जीज़ ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, क्या सोच रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के पार्टनर, सॉरी, इस वक़्त क्या डायनामिक चल रहा है, क्या चल रहा है मेरे कलेक्टिव्स और थर्ड पार्टी के बीच में? ये बताइए। ओके, the high priestess in reverse, the lovers in reverse, seven of pentacles, six of wands in reverse, seven of wands, ace of pentacles, eight of swords, king of pentacles. Okay, अगर बात करी जाए आपके पार्टनर और आपकी करंट एनर्जी, मतलब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मे भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की एनर्जी में ये इंसान ने कहीं ना कहीं, थर्ड पार्टी ने आपको किसी तरीके से बहुत बुरा भला कहा है, ठीक है? अगर ये बुरा भला कहने वाली ऊर्जाएं निकल के आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है विद दिस हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को, स्टार्टिंग में तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर को अट्रैक्ट किया होगा, ठीक है, अपने पास बुलाने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि समय के साथ-साथ थर्ड पार्टी आपसे परेशान होना शुरू हो गई। क्योंकि हो सकता है अगर ये मैरिड है या ये अ, किसी कमिटेड कनेक्शन में है आपके पार्टनर और आप भी रहे हैं बीच में, तो कहीं न कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को इस वक़्त आपसे आपसे डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एंड थर्ड पार्टी इस चीज़ से इरिटेट हो रही है। थर्ड पार्टी कहीं न कहीं आपको अ, कुछ ना कुछ ऐसा भी, यहाँ पर कुछ लोगों की चैनलाइज़ एनर्जी में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने शायद, थर्ड पार्टी ने आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा-भला बोला है, ठीक है? और वही बुरा-भला बोलने का नतीजा है कि थर्ड पार्टी फिर से डिस्टेंस बना रही है आपके पार्टनर से, क्योंकि आपके पार्टनर को कहीं न कहीं उनमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है? आपके पार्टनर इस रिश्ते को केवल एक समझौता समझ रहे हैं, जो कि एक पैसे का समझौता है। यानी कि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ करना है, इनको कुछ आगे बढ़ना है, मे बी थर्ड पार्टी का कोई लालच है आपके पार्टनर से, और वो लालच को ही पूरा कर रही है, ठीक है? इस वजह से आपके पर्सन ने पूरी तरीके से यहाँ पर द लवर्स का कार्ड, मैं इसको प्लीज़ थोड़ा ऐसे रखूँगी। बट यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में आपको बुरा-भला कहने के बाद में चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं, और आपके पार्टनर भी समझ पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी और उनका जो कनेक्शन है वो कहीं न कहीं केवल और केवल एक समझौता है, वो केवल प्रॉफ़िट एंड लॉस पर डिपेंड करता है। यानी कि पैसों का भी हो सकता है, रिश्तेदारी का भी हो सकता है, समाज में दिखाने के लिए कुछ इस तरीके का भी हो सकता है। अगर बात करी जाए यहाँ पर आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर इस वक़्त कहीं न कहीं यहाँ पर एक ऐसा चीज़ देख पा रहे हैं जहाँ पर आपके पार्टनर इनसिक्योरिटी में है। इनसिक्योरिटी किस चीज़ को लेकर है? इनसिक्योरिटी है कि थर्ड पार्टी, अ, आपके पार्टनर इस वक़्त इनसिक्योर आपको लेकर है और थर्ड पार्टी इनसिक्योर आपके पार्टनर को लेकर है, ठीक है? यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी किसको लेकर है? आपको लेकर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। अगर मैं इस एट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफ़ाई करूँ, तो प्लीज़ डू क्लैरिफ़ाई एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज़। ओके, ओके। वन मोर कार्ड प्लीज़। तो आपके जो पर्सन है वो इस वक़्त करंटली खुश नहीं है अपनी करंट लाइफ़ से, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि उनको अपनी लाइफ़ में थर्ड पार्टी अ, उनकी लाइफ़ से नहीं जा रही है, एंड देयर इज़ अ प्रॉब्लम। यहाँ पर वो इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि थर्ड पार्टी ने कहीं न कहीं
आपके जो पर्सन है उन पे किसी न किसी तरीके से उनको ब्लॉक करके रखा है, ठीक है? अगर यहाँ पर बात करी जाए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की, तो आपके जो पर्सन है, मतलब यहाँ पर ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की वजह से एक सदमे में, गहरे सदमे में है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है और उनको चीज़ें भी मिलनी चाहिए क्यों जो आपको नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है? आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि शायद आपको कोई मतलब नहीं है, अगर कोई चीज़ जा रही है तो चली जाए, ठीक है? लेकिन इस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा मतलब है। अगर बात करी जाए आपके पार्टनर की, तो आपके जो पर्सन है वो इस वक़्त अपनी पर्सनल विन देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पर्सनली वो जीते, वो उनको कोई मतलब नहीं है कि कहाँ जाएँगे, वो क्या करेंगे, बट अगर आपके लिए कुछ बुरा-भला बोला जाता है, तो आपके पार्टनर ज़रूर इस चीज़ को कहीं न कहीं माइंड कर गए हैं। और लेट्स सी कि इसके अलावा भी मतलब कैसे सिचुएशंस आगे बढ़ती हैं, ठीक है? ये तो थी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जीज़, ओके। नाउ लेट्स सी कि थर्ड पार्टी मेरे कलेक्टिव्स और थर्ड पार्टी के बीच का डायनामिक बताइए। उनके पार्टनर की लाइफ में उनका इम्पोर्टेंस बताइए, इम्पोर्टेंस के बेसिस पर, ओके। ओके, तो 2 कार्ड मैं आपके लिए लेती हूँ और 2 कार्ड मैं थर्ड पार्टी के लिए लेती हूँ बेसिकली, ठीक है? देखिए, लेट्स टेक दिस हियर। 2 कार्ड से तो ज़्यादा ही निकल गए, ठीक है। तो ये कार्ड्स मैं देख पा रही हूँ कि ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की हैं टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से ये इंसान इस वक़्त कोई एक्शन, कोई रिएक्शन, कोई कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता, बिकॉज़ थर्ड पार्टी ने जो आपकी वजह से किसी न किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, आपके पार्टनर बिल्कुल दूरी बनाना चाहते हैं, ठीक है। और दूरी बनाने का एक मेन कॉज़ ये भी है बिकॉज़ दे जस्ट वांटेड टू स्टे अवे। ये चाहते हैं कि ये जानते हैं कि जो थर्ड पार्टी है विद द स्ट्रेंथ इन रिवर्स काफ़ी ज़्यादा अहंकारी है, बहुत प्राउडी है, बहुत ज़्यादा इनको अपने आप पर विश्वास है और ये कहीं न कहीं वापस भी नहीं जाना चाहती। मतलब ये अपने तौर तरीकों से वापस नहीं जाना चाहती। इसलिए आपके पर्सन भी इस वक़्त कंप्लीटली फुल ऑन टेंशन में बैठे हुए हैं यहाँ पर। दे आर ऑल्सो एरोगेंट टुवर्ड्स दिस थर्ड पार्टी। इस थर्ड पार्टी के लिए ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है। कोई ज़्यादा ऐसा कुछ प्रैक्टिकल इन द सेंस मन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ख़ासकर जब से इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि इनका जो रिश्ता है वो केवल और केवल पैसों पर या मॉनेटरी टर्म्स पर टिका हुआ है। तब से आपके पर्सन को कहीं न कहीं थर्ड पार्टी से एक मतलब डिस्टेंस बनाने की बात चलने लगी है। और दूसरा, आपके पर्सन चाहते हैं कि बिना लड़ाई झगड़ा किए ये सिचुएशन रफ़ा-दफ़ा हो जाए, बिकॉज़ वो नहीं सोच रहे अपना फ्यूचर इस थर्ड पार्टी के साथ में, और बिना लड़ाई झगड़ा करे वो निकल जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज़ सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा सैडनेस है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के डायनामिक के बीच में, ओके। अब बताइए कि मेरे कलेक्टिव्स के जो पार्टनर है और उनकी लाइफ में उनकी लाइफ मेरे कलेक्टिव्स के जो पार्टनर हैं, मेरे कलेक्टिव्स की क्या इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में, ये बताइए इस वक़्त, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड्स इन अपराइट, वाओ, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं, वो अपनी करंट सिचुएशन से थोड़ा वॉक अवे करके वो आपके पास में आना चाहते हैं। ख़ासकर अगर यहाँ पर बात की जाए विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर ऐसा लगता है कि इंसान आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहता है और अपनी जो सिचुएशन है थर्ड पार्टी के साथ में उसे एंड करना चाहता है, क्योंकि वो आपके साथ में एक फैमिली देखते हैं, वो आपके साथ में एक फ्यूचर देखते हैं, और यही जो फ्यूचर है वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में एक न्यू शुरुआत के लिए ये इंसान एफर्ट्स डालना चाहता है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके साथ में एफर्ट्स डालना चाहते हैं क्योंकि इन्हें यकीन है कि आपके साथ में पूरा जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा चलेगा, ठीक है? क्योंकि आपके जो पर्सन है वो जानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा काइंड, केयरिंग, लविंग, गिविंग और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म के इंसान हैं, ठीक है? और इसी तरीके के व्यक्तित्व को वो अपने जीवन में रखना चाहते हैं, ठीक है?
एंड आई मस्ट टेल यू कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट्स, काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स भी अकर हो रही हैं। नाउ लेट्स सी द रोमांस एंजल्स ऑरेकल कार्ड्स। आज मैं इसे यूज़ करना चाहती हूँ, ठीक है? सो ओके, ज़रा बताइए कि मेरे कलेक्टिव्स और उनके जो पार्टनर हैं, उनके बीच में इस वक़्त उनके लिए क्या ऑरेकल्स से गाइडेंस है? ओके। सोलमेट, ऑलराइट, वेरी नाइस। आपकी लाइफ में ये इंसान एक सोलमेट की तरह है, ठीक है? ये इंसान सोलमेट ही नहीं है, बल्कि ये इंसान आपकी लाइफ में मतलब आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। एंड ये कहीं न कहीं ये जानते हैं कि आपके साथ में इस इंसान का बहुत ही ज़्यादा एक प्यारा-सा बॉन्ड है, जिसको ये कभी भी ना नहीं कह सकते, ठीक है? बिकॉज़ इनको आपके लिए बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स है विद दिस रोमांटिक फीलिंग्स ओके कार्ड। एंड ऐसा भी लगता है कि ना ये कहीं न कहीं आपके साथ में आप पे ट्रस्ट करते हैं। दैट दे कैन ट्रस्ट यू, दे ट्रस्ट यू। एंड ऑल्सो यहाँ पर आप दोनों की जो केमिस्ट्री है, आप देख सकते हैं कि ये कपल्स किस तरीके से बैठे हुए हैं, ठीक है? इनकी जो केमिस्ट्री आपके साथ में, वो ये इंसान एक सोलफुल बॉन्ड यूज़ मतलब फ़ील करता है। और आप दोनों के बीच में जो एक समझदारी है, वो कहीं न कहीं आप दोनों की सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा फिट बैठती है, ठीक है? अगर बात करी जाए कि आपकी सिचुएशन में ये सिचुएशन फिट कैसे बैठती है, आप लोग एक-दूसरे के ऊपर रिलाय कर सकते हैं, जो कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर एक-दूसरे के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको उस पे विश्वास नहीं है। एंड देयर इज़ द एनर्जी जहाँ पर लालच, आई थिंक थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की किसी न किसी चीज़ का काफ़ी लालच है, ठीक है? अगर बात करी जाए यहाँ पर अनरिक्विटेड लव की, प्लीज़ डू क्लैरिफाई द अनरिक्विटेड लव। अनरिक्विटेड लव, अनरिक्विटेड लव को क्लैरिफाई करो प्लीज़। ओके, सी ये थर्ड पार्टी के लिए शायद कार्ड आ गए, एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ किसी तरीके का कोई लालच है आपके पार्टनर के मन में नहीं, बल्कि थर्ड पार्टी के मन में आपके पार्टनर के लिए, ठीक है? बिकॉज़ मे बी ऐसा हो सकता है कि शायद ये जो अगर ये मैरिड है या ये अनमैरिड है, तो ये जो रिश्ता है ये पूरा पैसों पर टिका हो। ये किसी तरीके की कोई अहंकारी ऊर्जा हो, अहंकारी ऊर्जा जो कि केवल पैसों पर मतलब पैसों पर रिलाय करती है, या जिसको पैसा बहुत अच्छा लगता है अपने हाथ में रखना, ठीक है? या चाहती है कि अपने जीवन में हमेशा से पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। एंड वही चीज़ें निकल के आती हैं दैट आप दोनों की जो फीलिंग्स है एक-दूसरे के लिए, वो कहीं न कहीं अ, बिल्कुल भी लालच या फिर किसी तरीके की कंडीशन पर नहीं डिपेंड करती, कहीं डिपेंड नहीं करती, ठीक है? तो ये आज की आपकी ऊर्जा है। इसी के साथ ही आपसे मिलती हूँ मैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।